भाइयों और बहनों, राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इससे आतंकित होने का कोई कारण नहीं है। भले ही शब्द आतंकित ना होने के लिए कह रहे हों, पर आपातकाल का वो दौर भारतीय जनता की स्वतंत्रता पर आतंक का सबसे बड़ा प्रहार था। 25 जून 1975 की वो रात, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने तानाशाही की सारी हदें पार कर देश के प्रत्येक नागरिक के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया। उस काले दिन को बीते भले 49 साल हो चुके हों, लेकिन आज भी कांग्रेस के खून से तानाशाही नहीं निकली। लोकतंत्र खतरे में बताने वाली दोगली प्रवृत्ति वाली कांग्रेस आज भी लोकतंत्र की हत्या करने का कोई मौका नहीं छोड़ती। हाल ही में राहुल गांधी को हिंदू विरोधी कहने के आरोप में अजीत भारती पर एफआईआर दर्ज की गई है। देश के जाने माने पत्रकार अमन चोपड़ा पर मात्र सवाल पूछने पर एफआईआर दर्ज कर दी गई। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में संप्रदाय विशेष के तुष्टीकरण का खुलासा करने पर बेंगलुरु पुलिस में एक ट्विटर यूजर को गिरफ्तार कर जेल में ठूंस दिया। सत्ता और ताकत का दुरुपयोग करने की ये कांग्रेसी फितरत कोई नई नहीं है। जब ताकत जवाहरलाल नेहरू के हाथ में थी, तब उन्होंने शायरों को जेल में ठूंसा। जब ताकत उनकी बेटी इंदिरा के हाथ में थी, तब अपनी सत्ता बचाने को उन्होंने देश को इमरजेंसी के अंधे कुएं में झोंक दिया। जब ताकत राजीव के हाथ में थी, तब मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए उन्होंने शाहबानों का हक छीनने के लिए कोर्ट का फैसला पलट दिया। और तो और राजीव गांधी की हत्या के बाद इलेक्शन कमीशन पर दबाव बनाकर आम चुनाव को 22 दिनों के लिए टाल दिया गया, ताकि लोगों की सहानुभूति को भुनाया जा सके। जब सोनिया गांधी रिमोट से देश की सरकार चला रही थी, तब देश की राजधानी में खुलेआम लोगों पर लाठीचार्ज हुआ। और आज इसी परिवारवाद की पीढ़ी का नया शहजादा मंच से ऐलान करता है कि अगर हिंदुस्तान में मैच फिक्सिंग का चुनाव बीजेपी जीते और उसके बाद संविधान को उन्होंने बदला, तो इस पूरे देश में आग लगने जा रही है। कांग्रेस के दोगलेपन की भी कोई मिसाल नहीं है। वैसे इंदिरा गांधी ने आंतरिक अशांति के झूठे बहानों के तहत आपातकाल घोषित करवाया था। वैसे ही राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान भाजपा पर संविधान बदल देने और देश में चुनाव खत्म कर देने जैसी अफवाहें फैलाकर जनता को बरगलाने का प्रयास किया था। गांधी परिवार का इतिहास और उसका वर्तमान इस बात का पुख्ता सबूत है कि तानाशाही से सत्ता चलाना और अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए किसी भी हद तक जाना, यही कांग्रेस का मूल एजेंडा है। फिर चाहे उससे देश में अलगाव फैले, आतंक फैले, जनता के अधिकारों का हनन हो, यहाँ तक कि चाहे ये देश ही न बचे, पर गांधी परिवार की ताकत बनी रहनी चाहिए।